शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम। मैं आप सभी का इस विशेष आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका ज्योतिष एवं वास्तु कंसल्टेंट इंजीनियर शिवशंकर सिंह, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा, और आप देख रहे हैं कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर के रूप में जब मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हूं तो मुझे उसमें केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण ज्योतिष, नवग्रहों का गहन गणित और कर्मा अलाइनमेंट दिखाई देता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि महाकवि श्री तुलसीदास जी ने कैसे जगत जननी माता सती का देह त्याग का कारण संशय, कुंभज ऋषि और शिव जी जो उनके पति थे और जिन्हें पूरे ब्रह्मांड का जगत गुरु कहा जाता है, कि बताए बातों को अर्थात गुरु की अवहेलना अहंकार से ग्रसित होने पर स्वयं शिव जी भी उन्हें नहीं बचा पाए और उन्हें देह त्याग करना पड़ा। आज हम बात करेंगे जगत जननी माता सीता का कनक अर्थात सोने के प्रति किया गया आकर्षण कैसे उन्हें बड़ी गृह यातना तक ले गया। यह राहु रूपी भ्रम और मोह हमें क्या सिखाता है? कनक यानी सोना शास्त्र में सूर्य और बृहस्पति का प्रतीक है। सूर्य आत्मा और सत्य है, बृहस्पति ज्ञान, धर्म और समृद्धि है। परंतु जब इसी कनक पर राहु की छाया पड़ती है तो वह कपट मृग बन जाता है जो जीव को भ्रमित करके उसका सर्वनाश कर देता है और सर्वनाश की ओर ले जाता है। पंचवटी में जब माता सीता ने सोने का हिरण देखा तो वह वास्तव में राहु का दृश्यभ्रम था। परंतु जब भगवान श्री राम ने लंका में हनुमान जी को भेजा तो वे कनक भूधराकार शरीरा बनकर गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी में सूर्य का तेज, बृहस्पति का ज्ञान और मंगल का पराक्रम है, परंतु इसमें राहु या शनि का अहंकार रत्ती भर भी नहीं है। तुलसीदास जी अपने गुरु हनुमान जी के लिए कहते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज के इस सत्र में हम मानस के प्रसंगों को ज्योतिषी ग्रहों और जीवन के प्रबंधन के साथ साथ बद तरीके से समझेंगे। रामचरितमानस केवल एक कथा ग्रंथ नहीं, मानव जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से जीने की एक कला है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दो महान जगत जननियों के प्रसंगों के माध्यम से हमारे जीवन के सबसे बड़े नियम को समझाया है। पहला, माता सती का संदेह। तपस्वी वेश में श्री राम को देखकर माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पति जगत गुरु भगवान शिव के वचनों को अनुसरण कर दिया और श्री राम की परीक्षा लेने चली गई। ज्योतिष में यह चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है। जब बुद्धि पर राहु का प्रभाव हावी हो जाता है तो जीव संदेह करने लगता है और अंततः पश्चाताप व कष्ट पाता है। इस पूरे वीडियो को हमने पूरी एक सीरीज बनाई है, आप उसको जरूर देखें। दूसरा, आप देखें माता सीता का कनक मृग मोह। अरण्यकांड में जब मारीच कनक मृग बनकर आया तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता चितई चकित चहुरा और पुनि पुनि कहती मधुर मृद बोरा, यह मृग परम मनोहर आहा, कनक बदन मन रचित सुहाहा। विचार कीजिए, जो जगत जननी राजसी वैभव को त्याग कर प्रभु श्री राम के साथ वनों में नंगे पैर चल रही थी, जिन्हें वन में सोने की रत्ती भर आवश्यकता नहीं थी, वह भी उस मायावी छलावे पर मोहित हो गई। जब राहु बुद्धि को ढकता है तो मनुष्य उन चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं। मारीच का सोना असली सूर्य गुरु का सोना नहीं था, वह राहु का कपट मृग था। और राहु के छलावे में आते ही सूर्य यानी श्री राम से विरह हुआ और जीवन संकट में पड़ गया। अंततः
उन्हें उसी रावण की उस मायावी सोने की लंका प्राप्त हुई जहां उन्हें बंदी बनाया गया। वैसे तो राहु सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगाता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी ऐसे सूर्य हैं जिन पर राहु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि श्री राम माया से परे हैं और धर्म और मर्यादा के पुरुषोत्तम पुरुष हैं। रामचरितमानस में श्री राम की इसी मर्यादा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसीलिए उनके ऊपर राहु, केतु या किसी भी ऐसे ग्रह का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। श्री रामचरितमानस हमें यही सिखाता है कि माया रूपी राहु को केवल धर्म और अनुशासन रूपी बाण से भेदा जा सकता है, ईमानदारी से भेदा जा सकता है, अनुशासन से भेदा जा सकता है। अब आइए उस सोने की लंका का ज्योतिषी इतिहास समझते हैं। सोने की लंका का निर्माण स्वयं त्रिलोकीनाथ, सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा के बाद निर्मित करवाया था। सोने की यह लंका स्थापत्य कला और शुक्र व बृहस्पति की परम पावन सुवर्ण रचना थी। जब लंका का गृह प्रवेश होना था तो रावण के पिता ऋषि विश्वशर्मा ने पुरोहित की भूमिका निभाई थी, परंतु अंत में अपनी पत्नी के लोभ में आकर उन्होंने भगवान शिव से गुरुदक्षिणा के रूप में पूरी सोने की लंका ही मांग ली। शिव जी तो अवधरदानी हैं, उन्होंने लंका दे दी, लेकिन इस बार माता पार्वती ने कोई विरोध नहीं किया और सहर्ष उस लंका को रावण के पिता विश्वशर्मा को दे दिया और अपने पति परम गुरु महादेव की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। और उन्हें तनिक भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि यह सोने की लंका हमने बनवाई थी और इसे आज मुझे देना पड़ रहा है। परंतु जिस सुवर्ण का आधार लोभ और छल हो, जिसमें राहु और शनि का पाप प्रभाव आ जाता है, तो वह सोने की लंका कलंकित हो जाती है। जब रावण ने लंका पर कब्जा किया तो उसने अपने अहंकार, काम और अत्याचार से उस पावन स्वर्ण लंका को अशुद्ध, मिलावटी और दूषित सोना बना दिया। सोने में जब रावण का दंभ, अहंकार, अत्याचार मिलता है तो वह सोना दोष युक्त हो जाता है और मिलावटी सोना अग्नि में जले बिना कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। जब प्रभु श्री राम ने अपने अनन्य सेवक हनुमान जी को लंका भेजा, उन्होंने एक अहंकार शून्य कनक को भेजा। तुलसीदास जी कहते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी में सूर्य का स्वर्ण वर्ण, बृहस्पति का अष्ट सिद्धि ज्ञान और मंगल का परम पराक्रम शामिल है, परंतु राहु शनि का अहंकार शून्य है। जब हनुमान जी लंका के लिए उड़ते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमान। हनुमान जी केवल एक बानर बनकर नहीं उड़े, बल्कि वे श्री राम के अचूक बाण का सजीव रूप बनकर लंका के लिए चले थे। मार्ग में जब समुद्र से स्वर्ण मैनाक पर्वत प्रकट हुआ तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान तेहि परसा, पुनि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत बृहस्पति और सूर्य का भौतिक धन है। जब आपका कर्म शुद्ध होता है तो धन दौलत स्वयं आपके सामने आता है, परंतु हनुमान जी ने उस सोने के पर्वत को आदर पूर्वक स्पर्श किया और बिना अटके अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ गए। अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता को डराता है तो सीता जी एक तिनके का ओट लेकर अहंकारी रावण को श्री राम के अचूक बाण का स्मरण कराती है। तिन धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की, सठ सुने हरियाणी मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। रावण जब डरा धमका कर वहां से जाता है तो माता सीता जी व्यथित होकर विचार करती हैं कि प्रभु का वह बाण कहाँ है जिसने कभी एक तिनके को बाण बनाकर जयंत की तीनों लोगों को में भागने को मजबूर कर दिया था और ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति उसकी मदद नहीं कर पाया। अंततः नारद जी के कहने पर जयंत प्रभु श्री राम की शरण में आया और उसके बाद उसकी एक आंख गंवाने के बाद उसकी जान बची थी। तो आज उनका बाण कहाँ है? मैं इतनी परेशानी में हूं, फिर भी हमारे प्रभु हमारी याद खो चुके हैं।
उसी समय वृक्ष से उतरकर कनकवाण हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। हनुमान जी कहते हैं, हे माते, आप जिस बाण की बात कर रही थी, ये राक्षस पतंगों के समान है और ये श्री राम का बाण अग्नि के समान है। मैं ही प्रभु के इस बाण का सजीव स्वरूप बनकर आपके पास आया हूं। यहाँ एक गहरा रहस्य है। माता सीता ने वन में सोने का मोह किया था। राहु के नियम के अनुसार अवांछित लोभ करने पर माया वही चीज देती है और वह संताप के साथ देती है। माता सीता को सोने का मृग तो नहीं मिला, परंतु रावण की सोने की लंका में पहुंच गईं। उस पापी और अशुद्ध सोने के महलों में उन्हें केवल संताप मिला। उनका संताप तब शांत हुआ जब उनके सामने कोई सोने का महल नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी के रूप में भक्ति का स्वच्छ और निरहंकारी सोना प्रकट हुआ। हनुमान जी ने जब प्रभु की मुद्रिका दी और बाण का विश्वास दिलाया, तब माता सीता को यह परम आशा और विश्वास हो गया कि अब प्रभु श्री राम को मेरी सुध मिल चुकी है और वे रावण को मारकर मुझे इस बंदी गृह से अवश्य मुक्त कराएंगे। अब आता है इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा अग्नि शुद्धि का सिद्धांत। हनुमान जी ने माता सीता को दिए अपने वचन को पूरा करने और रावण के अहंकार को चूर्ण करने के लिए उस अशुद्ध सोने की लंका में आग लगा दी। कैसी थी वो सोने की लंका? हनुमान जी स्वयं देखते हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरकांड में, कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। वैदिक ज्योतिष में सोने को शुद्ध करने का एकमात्र माध्यम है अग्नि। रावण के पापों से जो लंका अशुद्ध हो चुकी थी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ की उस अग्नि से उस पूरे अशुद्ध सोने को जलाकर भस्म कर दिया। अग्नि में तपकर लंका का वह अशुद्ध सोना पूर्णतः पवित्र और निष्काम हो गया। अब माता सीता के आसपास का परिवेश अशुद्ध माया का नहीं, बल्कि अग्नि से तपे हुए शुद्ध स्वर्ण का हो गया था। तो प्रभु श्री राम ने निष्काम और शुद्ध सोने की लंका को स्वयं नहीं लिया, बल्कि धर्मराज विभीषण का राज्याभिषेक करके वह पवित्र लंका उन्हें सौंप दी। प्रिय दर्शकों, एक कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर के रूप में मानस का यह कनक दर्शन हमें जीवन के 3 परम सूत्र देता है। पहला सूत्र है, राहु के छलावे से बचें। जो धन या दिखावा, धर्म और मर्यादा के विरुद्ध आकर हमें मिलता है, वह रावण की अशुद्ध लंका की तरह केवल मानसिक संताप ही देता है। दूसरा, अग्नि शुद्धि का नियम। जब जीवन में संकट या असफलता रूपी अग्नि आए, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके भीतर के दोषों की मिलावट को जलाकर आपको हनुमान जी की तरह शुद्ध कनक बना रहे हैं। तीसरा, हनुमान जी जैसा कनक बने, हनुमान जी जैसा सोना बने, अपने भीतर सूर्य जैसा तेज और गुरु जैसा ज्ञान, मंगल जैसा बल, चंद्रमा जैसी शीतलता, शुक्र जैसी मनमोहक सुगंध और केतु जैसा अध्यात्म रखिए, और हनुमान जी की तरह अहंकार शून्य रहिए। जब आप निष्काम बनेंगे, आपके जीवन का सारा वियोग और संताप मिट जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर शिवशंकर सिंह। मेरा आपसे अनुरोध है कि सनातन की इस ऊर्जा को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।